हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो भी आप लोगों के लिए। जैसे आपने अपना चैनल हाल ही में मोनेटाइज किया है या फिर अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए तैयारी कर रहे हो कि आपका चैनल जो क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम या 10 मिलियन व्यूज, अगर किसी तरह आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया और आप अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप मैं ये नहीं कहती कि रिजेक्ट हो, लेकिन अगर किसी कारणवश आपका चैनल रिजेक्ट हो गया तो आपको बुरा लगेगा ना। कुछ लोग देखते हो कि कितना मेहनत करते हैं, सालों मेहनत करते हैं, तब जाके उनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। और मोनेटाइजेशन के बाद अगर चैनल रिजेक्ट हो जाए तो तकलीफ तो होती है। यहाँ सालों मेहनत ना भी करो, अगर मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो, अगर अर्निंग का साधन ही बंद हो जाए तो यूट्यूब फिर काम नहीं किया जाता। तो आपको पहले से ही जानना है कि आखिर किन कारण से एडसेंस अकाउंट सस्पेंड या डिसेबल होता है, किस कारण से आपका जो चैनल रिजेक्ट हो जाता है, अप्लाई मतलब यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल ही नहीं होता, किन वजह से, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं कुछ पॉइंट्स बना के आई हूँ और उन पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि काम कैसे करना है, अपने चैनल में काम क्या नहीं करना है और क्या करना है। पहला कारण, सबसे पहला कारण होता है इनवैलिड ट्रैफिक। इसका मतलब ऐसा है, ऐसा ट्रैफिक या ऐसा क्लिक्स जो प्राकृतिक तरीके से नहीं आए हो। एग्जांपल के लिए, जैसे आप अपने एड्स से या मतलब अपने एड्स को खुद क्लिक कर रहे हो या अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से एड्स क्लिक करवाते हो या किसी भी तरह का फेक ट्रैफिक खरीदते हो, तो गूगल इस नियम को मतलब इस ऐसे नियम को उल्लंघन मानता है। आप अपने यूट्यूब के गाइडलाइंस के रूल्स में नहीं काम किया। और जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ अपना भी, जैसे मैंने एक वीडियो डाला, जैसे इसी वीडियो को मैंने डाला और क्या किया, जल्दी जल्दी मैंने डाला और अपनी ही वीडियोस को बार बार क्लिक किया ताकि एड्स, आपको पता होना चाहिए कि हम जो क्रिएटर हैं जिनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है उनको किस कारण मतलब कैसे डॉलर बनता है, कैसे वो अर्न करते हैं यूट्यूब से। एक तो आपको मैं बता दूं, जो अपना टैग होता है, जो हम कपड़ों वगैरह का टैग करते हैं या किसी प्रोडक्ट को लेके टैग कर देते हैं, उससे अगर कोई अर्न किया तो उससे बेनिफिट कुछ हमें मिलता है। और साथ में जो व्यूज आते हैं, और व्यूज से ही नहीं, आपका जो ऐड चलता है, जैसे आपने हमारी वीडियोस को क्लिक किया और अगर ऐड आया, आपने ऐड देखा, उस ऐड का हमें अर्न मिल मतलब हमारा डॉलर जुड़ेगा। तो हमारा जो ऐड है, जैसे हम अपनी वीडियोस को बार बार क्लिक किए या हमारे घर में जितने भी फोन है उसको हम चालू करके रख दिए 2 बार 4 बार 10 बार, ऐसे काम अगर कर रहे हैं और अपने फ्रेंड फैमिली में अपनी वीडियोस को शेयर कर दिए और बार बार उसको क्लिक करवा रहे हैं, तो ये वीडियोस को मतलब ऐसे काम को, जो यूट्यूब का रूल्स होता है, जो नियम होता है, उसको हम उल्लंघन कर रहे हैं। कहने का मतलब है ऐसे नियम को मतलब यूट्यूब नहीं मानता। आपका इस कारण से भी चैनल रिजेक्ट हो रहा है या फिर आपका चैनल, जैसे कि मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आप यही रूल्स नियम अपना रहे हो कि चलो ठीक है, किसी तरह व्यूज चाहिए, वॉच टाइम चाहिए, और आप बार बार वीडियोस को प्ले कर रहे हो, तो इस कारण से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है ये भी मैं बताऊंगी। दूसरा पॉइंट, दूसरा कारण, कॉपीराइट कंटेंट। कॉपीराइट कंटेंट कैसे होता है, अगर आप किसी दूसरे क्रिएटर की वीडियो या म्यूजिक या फिल्म का सीन, टीवी शो या कोई भी कॉपीराइट सामग्री बिना अनुमति के इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपके चैनल पर कमाई मतलब आपके चैनल और कमाई दोनों पर असर पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने हाल ही में इंस्टाग्राम पे एक वीडियोस देखा था, उन्होंने मतलब उनका चैनल डिमोनेटाइज हो गया। और डिमोनेटाइज किस कारण से हुआ है, मैच चल रहा था और वो अपनी वीडियोस को शूट कर लिए थे, मैच चल रहा था लेकिन वो आवाज धीरे थी, लेकिन स्क्रीन में टीवी में मैच दिख रहा था, जो फाइनल मैच जो चल रहा था अभी बीच में, अभी का हाल ही का ये न्यूज है। तो ऐसे टीवी में मैच चल रहा था, उन्होंने अपना वीडियो शूट कर लिया और वो टीवी में चल रहा था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो उनका चैनल उस मैच के कारण, उस जिनका वो मैच था जो भी जैसे था, तो उन्होंने उस कॉपीराइट दे दिया। कॉपीराइट देने के बाद स्ट्राइक दे दिया, स्ट्राइक के बाद उनका चैनल डिमोनेटाइज हो गया। तो ये कारण होता है, अगर किसी अनुमति से अगर आप काम कर रहे हो तो ठीक है, अगर बगैर अनुमति से कुछ आप कर रहे हो, टीवी का किसी की वीडियोस उठा के डाल रहे हो, किसी का क्लिप डाल रहे हो, तो यूट्यूब के गाइडलाइंस में नहीं है। अगर आप कर भी रहे हो तो किसी से पूछ के करो, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। रीयूज्ड कंटेंट, रीयूज्ड कंटेंट, बहुत से लोग दूसरे लोगों की वीडियो डाउनलोड करके दोबारा अपलोड करते हैं या केवल छोटे मोटे बदलाव करके वीडियो पोस्ट कर देते हैं। यूट्यूब ऐसे कंटेंट को पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे उसमें क्रिएटर के मतलब उसमें क्रिएटर की अपनी मेहनत या वैल्यू नहीं दिखती यूट्यूब को। तो ऐसे क्रिएटर को
ऐसे कंटेंट को यूट्यूब मान्यता नहीं देता, तो इस कारण से भी आपका चैनल रिजेक्ट या डिमोनेटाइज या हो सकता है डिलीट भी हो जाए। तो आपको हमेशा कंटेंट कैसे रखना है, अपना ओरिजिनल, या आप किसी का क्लिप ले भी रहे हो तो आप क्या करो, उसमें अपना ज्यादा मतलब आवाज रखो, अपने आप को ज्यादा लाओ, ताकि आपका चैनल सेफ रहे, ठीक है। और ज्यादातर मैं आपको बात करूं, दूसरों का चीज लोगे ना तो आज नहीं कल खतरा तो आना है आपके चैनल में, तो आपको अपना ही ओरिजिनल चीजें रखनी है, ठीक है। चौथा कारण, कम्युनिटी गाइडलाइंस, मतलब कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करना। कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करना, मैं आपको सारी चीजें बता देती हूँ। यूट्यूब के कुछ स्पष्ट नियम होते हैं जिनका पालन हर क्रिएटर्स को करना होता है, जैसे कि स्पैम, स्कैम, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, मतलब डेंजर कंटेंट भी होता है, या बार बार नियमों का उल्लंघन करने से चैनल मोनेटाइजेशन में भी प्रभावित पड़ता है। जैसे आप क्या करोगे, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि थंबनेल में कुछ और बताया, जैसे मैं ये थंबनेल क्या बता रही हूँ, अपना एडसेंस सस्पेंड का बता रही हूँ ना, इसमें कि किस कारण से होता है, और मैं इसमें थंबनेल लिख दूं अपने शॉर्ट्स को वायरल करने का नया तरीका, तो ये पूरा हो जाएगा ना अलग हमारा। हम तो थंबनेल में बताएं कि शॉर्ट्स वायरल करने का, और अंदर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ अलग ही पाओगे वीडियोस, तो इस तरह में मिसलीडिंग आता है। जैसे डेंजर कंटेंट, जैसे कि बहुत सारा ब्लड दिखाना, और बहुत सारा मतलब जैसे चाकू वगैरह, मतलब नाइफ वगैरह दिखाना, या काटने वगैरह का कुछ बताओगे कि मैं तुम्हें ऐसे कुछ कर दोगे, नाइफ वगैरह, मतलब डेंजर तरीके से अपने वीडियोस में नहीं लाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को अगर ध्यान दोगे तो आपका चैनल कभी भी खतरे में पड़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अगर ध्यान देंगे तो आपका चैनल सही रहेगा, नहीं तो अन्यथा आपका चैनल, इस कारण से भी आपका चैनल डिमोनेटाइज, रिजेक्ट होता है। फेक एंगेजमेंट, मैं आपको बताती हूँ फेक एंगेजमेंट कैसे होता है। कुछ लोग जल्दी ग्रो करने के लिए, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताती हूँ, कुछ लोग जल्दी ग्रो करने के चक्कर में व्यूज, सब्सक्राइबर, लाइक्स और वॉच टाइम खरीद लेते हैं। मना करती हूँ ना, ये नहीं करना है, खरीद लेते हैं। शुरुआत में ये आसान तरीका लगता है, लेकिन लंबे समय में चैनल का नुकसान होता है, मोनेटाइजेशन में भी खतरे पड़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला है, बहुत लोगों ने किया है चैनल मोनेटाइजेशन के लिए, जो आपके ऑनलाइन यूट्यूब में रहते हैं, वो ऑनलाइन आपसे पैसे लेंगे। मैं सबकी बात नहीं करती, कुछ होते हैं ऐसे, तो आपसे पैसे भी ले लेंगे, या फिर चलो फेक तरीके से आपका मोनेटाइजेशन कर दिया, कंप्लीट कर दिया, आपको लगेगा बहुत अच्छा है, कुछ दिन आपको सपोर्ट भी किया व्यूज के लिए, अर्निंग के लिए, लेकिन आप लंबे टाइम तक नहीं टिक सकते हो ऐसे काम में। तो आपको हमेशा ओरिजिनल तरीके से काम करना, जेन्युइन तरीके से, जो आपका सच में यूट्यूब सपोर्ट करे। आज आपको लगता होगा कि ऐसे काम करने से आपका चैनल बढ़िया चलेगा, और कुछ दिन अच्छा चलता भी है, लेकिन हमेशा नहीं चल सकता। हमेशा वही कंटेंट चलेगा, वही क्रिएटर आगे बढ़ेगा जो एक जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ता है मेहनत करके, ठीक है। तो आप मेहनत करना सीख लो। ट्रेडिंग क्लिक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि थंबनेल, जैसे कि थंबनेल कुछ और हो और आपके वीडियोस में कुछ और हो। चलो जानते हैं इसके बारे में। अगर आपके थंबनेल और टाइटल में कुछ और दिखाया गया है और वीडियो में कुछ और है, तो दर्शकों को भरोसा, जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, अगर हम थंबनेल में कुछ और बता दिया और टाइटल में कुछ और लिख दिया, और आपने वीडियोस को क्लिक किया और देखा कि वीडियोस में कुछ और है, तो आपका जो बिलीव होता है, जो हम पे ट्रस्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं टूटने लगता है। तो ऐसे क्रिएटर को भी यूट्यूब, मतलब कहीं ना कहीं यूट्यूब समझने लगता है कि अच्छा यूट्यूब में काम नहीं कर रहा है, तो आपको कहीं ना कुछ कारण देकर चैनल डिलीट या डिमोनेटाइज या रिजेक्ट कर ही देगा। तो आपको हमेशा ऐसे काम करना है कि जो टाइटल और थंबनेल में हो वही चीज आपके यूट्यूब में हो, वीडियोज में हो, तो आपका चैनल ग्रो करेगा, ठीक है। ये सारी चीजों को ध्यान देना है। मैं मानती हूँ, मैं खुद बोलती हूँ कि थंबनेल अच्छा होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए कि लोग क्लिक करें, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वीडियो में कुछ और हो, थंबनेल में कुछ और। थंबनेल जो बनाओ उसमें वीडियोस में दिखाओ और बताओ, ठीक है। तो आपका ऐसी वीडियोस चलेगी भी, धीरे से ग्रो करता है इंसान, लेकिन करता जरूर है, ये याद रखना। मेन क्रिएटर्स के लिए जो पॉइंट्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, चलो जानते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल कंटेंट बनाइए। दूसरा, कभी भी फेक व्यूज या फेक ट्रैफिक का सहारा मत लीजिए। तीसरा,
अपने एड्स पर खुद क्लिक मत करिए। जैसे कि मैंने बताया, अपनी वीडियोस को बार बार क्लिक करना या फ्रेंड्स फैमिली या अपने किसी भी रिश्तेदारों से बोलकर बार बार वीडियोस चलाना, ये सब काम मत करिए। नहीं तो आपका जो एडसन मतलब जो एड्स आते हैं ना वीडियो में, वो बार बार क्लिक होंगे एक ही जगह से, एक ही मतलब नेटवर्क से, अपने वाईफाई से, तो दिक्कत हो सकती है। आपको बार बार ये नहीं करना है और अपनी वीडियोस को तो बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है आपको, ठीक है। इसको हमेशा पढ़िए और उस रूल्स में रह के काम करना है आपको, ठीक है। सबसे जरूरी बात, क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करिए। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने कंटेंट में फोकस करो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करते रहो। अपने कंटेंट में अगर फोकस करोगे ना, अपने क्वालिटी में फोकस करोगे, अपने वीडियोस में जो बात कर रहे हो उसमें फोकस करोगे कि आप बात क्या कर रहे हो, अगर ये सारी चीजें करोगे ना, तो आपके चैनल में कोई खतरा नहीं होगा। आपका चैनल हमेशा सेफ रहेगा। अगर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर भी रहे हो, अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो, किसी का क्लिप उठा के नहीं डाल रहे हो, किसी का कंटेंट नहीं चुरा रहे हो, किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहे हो, तो ये सारी चीजें अगर आपके चैनल में नहीं है, तो आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा और आप अच्छा खासा अर्निंग भी करेंगे, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू सो मच गाइस।